As usual, I'll have to wait. Hi everybody. How are you guys? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. हाय गाइस थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। तो जैसे कि मैंने कहा, टुडे इज 15th अगस्त। फर्स्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी। मुझे लगा कि मैं लाइव आके आप सबको विश करूंगी, स्टोरी डालने से बेटर है कि लाइव विश करना आप सबको। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हमारा आज आज़ादी दिवस है एंड आज मैं डॉक्टर शिवांगी के साथ मेंटल हेल्थ पर ये लाइव मैंने रखा है। एवरीबॉडी, मैं वेट करूंगी डॉक्टर शिवांगी को ज्वाइन करने से पहले, बट आप लोग मुझे जरा सा एक चेक बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज ठीक है एंड कैन यू गाइज हियर मी प्रॉपरली। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम, थैंक यू थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ओके अकाउस्टिक, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो आज का जो ये लाइव सेशन है, दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लोगों ने थोड़ा सा गलत समझा है, तो 2-3 जो कंफ्यूजन है मेंटल हेल्थ को लेके, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना यानी ये नहीं कि आप पागल है और आप पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि दिमागी सुकून, है ना, पीस। हम सब आज इस दुनिया में एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पे हम काम कर रहे हैं, है ना, पैसे कमा रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन अंदर किसी के क्या है ना, ये कोई नहीं जानता। और अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, XYZ, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स, हमें अकेलापन महसूस होता है, दिल दुखता है, बात करने के लिए कोई नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम्स का एक हल है। तो एक ही हल है कि हम बात करें, आपस में खुल के इस बारे में बात करेंगे तो ही कोई सोल्यूशन निकलेगा। वरना क्या होगा पता है, लोग बोलते हैं अच्छा अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं थेरेपी के लिए जा रही हूँ, तो लोगों को लगेगा यार ये पागल है क्या, ये क्यों थेरेपी के लिए जा रही है। इट्स नॉट अबाउट पागलपन, इट इज अबाउट जब मैं किसी से वो बात नहीं कर पाऊं, और अगर किसी के पास जाकर थेरेपी लेके मैं वो बात कहकर मुझे मेरे दिल को हल्का फील हो, तो प्रॉब्लम क्या है यार। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवाने वाली हूँ उनका नाम है डॉक्टर शिवांगी। ये स्पेशलाइज करते हैं मेंटल हेल्थ पर, और मुझे तो इतना कुछ पता नहीं, बिकॉज इस चीज में आप मुझे मेकअप के बारे में पूछेंगे, मुझे पता है, कॉमेडी के बारे में मुझे पता है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे मैं आपको इतनी इंसाइट्स दे नहीं पाऊंगी। हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं कोई एकदम परफेक्ट और एकदम खुश मिजाज इंसान नहीं हूँ। येस, आई डू मेक यू पीपल लव, बट इवन आई हैव मेरा थोड़ा मूड स्विंग्स एंड हाईज एंड लोज एंड ऑल दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लाइव सेशन डॉक्टर शिवांगी के साथ। और कई लोगों के मुझे डीएम्स आए हैं अबाउट, जब से मैंने ये स्टोरी डाली है कि मैं डॉक्टर शिवांगी के साथ एक लाइव सेशन करने वाली हूँ 15th अगस्त को। क्योंकि फर्स्टली ये डेट मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि आज़ादी दिवस हम कह रहे हैं ना, जब तक हम अपने अंदर रूह से और दर्द से आज़ाद नहीं होंगे, हम पूरी तरह कभी आज़ाद नहीं हो सकते। सो लेट्स टॉक टू डॉक्टर शिवांगी। अब बाकी की बातें वो आपको बताएंगी। आपके दिए गए सवाल मैं उनसे पूछूंगी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझ पे भरोसा करते हुए अपनी बहुत ही पर्सनल चीजें शेयर की है मेरे साथ, तो मैं यहाँ पे नुमाइश नहीं करूंगी उनके नाम की, उनके गमों की। तो हम जो है डॉक्टर शिवांगी से अब बात करते हैं। तो लेट मी जॉइन हर इन। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन एंड बातें चलती रहेगी। ओके, डॉक्टर शिवांगी। हाय डॉक्टर शिवांगी, Hi, Pizza. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. Can you see me? आई कैन सी यू वेरी वेल। आप मुझे Am I सिर्फ audible? Everything is मेरी आवाज आ रही है आपको? yes, perfect. So guys, let me introduce you to Dr. Shivangi. She specializes in mental health
और बहुत लोगों को काउंसलिंग करके इन्होंने हील किया है उनके ज्यादती प्रॉब्लम से। सो डॉक्टर शिवांगी, आप अपने बारे में मेरे फॉलोअर्स को कुछ बताइए। Okay, sure. Oh God, ये क्या हो गया? Fine. Hello everyone. First of all, thank you so much, Fiza, for agreeing to talk upon this topic. अच्छा, मुझे लगता है जितना थोड़ा जरूरी नेटवर्क है, प्रॉब्लम है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू हुआ डॉक्टर शिवांगी, maybe है ना? शायद I cannot तो नो say. हाँ. प्रॉब्लम, वील टेक केयर ऑफ दैट। अगर थोड़ा नेटवर्क आउट हुआ तो मैं रुक जाऊंगी, अगर मेरा आउट Sure. हुआ तो आप रुक जाइएगा। Sure thing. Sure thing. Sure thing. ठीक है, प्लीज सो टेल देम फर्स्ट ऑफ अबाउट ऑल यू। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उतना ही डिफिकल्ट है लोगों के आपस में बात करने के लिए, बिकॉज इंडिया में स्पेशली अगर कोई बोलता है कि हम किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, जी, तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब है। ट्रू, करेक्ट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वेस्टर्न कंट्रीज में कोई बोलता है कि अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि दैट्स गुड, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड आई मीन आई रियली वांट टू सी दैट डे कि काश वैसा दिन हमारे देश में आए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रेस, जितनी एंजाइटी हर किसी की लाइफ में है इस वक्त स्पेशली, और पैंडेमिक के बाद तो ये बहुत ही मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ चुका है, उसके बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे, अगर हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, अंदर अंदर सोचते रहेंगे, तो ये पैंडेमिक से कहीं ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड bad mental health is such a pandemic that has been going on for years and years and ages. ना इसकी कोई वैक्सीन आ सकती है, ना ही इसका कोई इलाज हो सकता है। ऐसा सिर्फ एक ही इलाज, अगर आपको पता है that you need help, तो please get help. And I requested for this day especially because मैं चाहती हूँ कि इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस हम बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं खुल के, ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में बात करने लगे हैं जो शायद पहले की जनरेशन में बहुत ही ज्यादा पर्दे में रहते थे वो टॉपिक्स, बट स्टिल मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता अभी भी। जी, जी। सो तो लेट्स हैव इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंस फॉर गुड मेंटल हेल्थ। सो आई होप इंशाल्लाह। बट Yeah. मेरा ये मानना है, मतलब मेरा ये सवाल है आपसे कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने देखा है कि उस वक्त, पुराने वक्त में लोग खुश हुआ करते थे, और आज के वक्त में हर यूथ, हर यंगस्टर, जितना मैं भी, पेन और हार्ट ब्रोकन और सैडनेस, ये जो इमोशंस बढ़ गए हैं, मतलब ज्यादातर Right. आप देखेंगे तो मैं, अगर कोई मुझे पूछे क्या तुम पूरी तरह खुश हो, तो मैं झूठ कोई नहीं नहीं है, बोलूंगी, है ना? ऑनेस्ट आंसर तो इज कोई नहीं है। तो आपको ऐसा क्या लगता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ हम यूथ के साथ कि हम लोग इतने एंग्शियस है? इज इट लाइक, व्हाट इज इट, मतलब क्या राय देंगे आप इस पे कि क्यों ये है? पिज्जा, मैं सच बताऊं तो ये फाउंडेशन जो है, जो इसकी नींव है इस यूथ की, वो बचपन में रख दी गई है। एंड एज मैंने कहा, बहुत सी चीजों के साथ हमारे देश में पेरेंटिंग भी नहीं सिखाया जाता। हाँ, जो हमारी जनरेशन है, लाइक यू एंड मी, राइट, एंड मे बी 5 years यंगर एंड 5 years एल्डर, ये जो इस डेकेड की जनरेशन है, मिलेनियल्स बोलते हैं जिनको, या फिर 80s किड्स बोलते हैं, ओके, हम बड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ अस बड़े हुए हैं विद वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, ओके, एंड हमें एक सेट ऑफ थॉट्स दिए गए हमारे पेरेंट्स की साइड से, वही सही है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, या आईएएस बन रहे हो, तभी आप कुछ कर पा रहे हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। ये जानते हुए भी, समझते हुए भी कि हमारा बच्चा शायद इस फील्ड में अच्छा नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी कि अब हम निश्चिंत हैं, हमारे बच्चे दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, उन्होंने ये चीज की। और हम जो ये जनरेशन है, दे आर सो कंफ्यूज्ड कि उन्हें क्या चाहिए। सो दैट इज वाई वो जो एक बीज रखा गया बचपन में, वो जवानी तक आते आते, बड़े होते होते, एडल्टहुड में आते आते बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया। एंड दैट इज वाई पीपल आर कंफ्यूज्ड इन एवरी स्टेप ऑफ देयर लाइफ। उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें नहीं पता, उन्हें एक्चुअल में जो उनके दिल में है वो बोलना चाहिए, या फिर वो सोशली एक्सेप्टेड चीजें बोले, ये करना चाहिए,
ये उन्हें नहीं पता, एंड दैट ऑल गिव्स राइज टू एंजाइटी, बेसिकली बहुत डिप्रेशन। ज्यादा प्रेशर आ गया है लोगों के ऊपर। यस, बहुत ज्यादा प्रेशर में सब लोग हैं, सारी दुनिया है, बट हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड, प्रेशर ऑफ लूजिंग वेट, प्रेशर ऑफ बीइंग फिट। हाय तुम इतने छोटे हो, इतने छोटे बच्चे को स्पेक्स लग गए, अरे वेट कम करो, हेल्थ के लिए ठीक नहीं। भले कोई बोले हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, बट अगर दो लोग एक साथ टोक दें कि आप वेट कम करिए, यस that यस, gives rise to anxiety and everything. So वेरी ट्रू। that is what I feel is बचपन से, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम खुद को कैसे एक्सेप्ट करें। एक सेकंड, So yeah, वन सेकंड डॉक्टर, क्या आप लोगों को ठीक से आवाज आ रही है? बिकॉज मैंने यहाँ पे एक yeah. पढ़े। अच्छा, जन्नत कह रही है लकी आई हैव वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड, माय पेरेंट्स डोंट फोर्स मी टू डू व्हाट। Congratulations जन्नत। वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आई गेस आप लोगों को आवाज आ रही है, राइट? कैन वी कंटिन्यू? ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू डॉक्टर। Okay. So that is one thing. मेरी पर्सनल थ्योरी है फिजा, दैट एक्सेप्टेंस किसी भी सिचुएशन की, किसी भी इंसान की, किसी भी रिलेशनशिप की, एनीथिंग इन लाइफ, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं 100% तरीके से, ये मैंने ट्रूली, पर्सनली एक्सपीरियंस किया, आप yes, सही बात तो कह हम उस चीज के साथ फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट ऐसा ही होगा। द मोमेंट वी डोंट एक्सेप्ट, देन एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली में हमारी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत है। सो दैट इज वाई जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो एंजाइटी। सो दिस जनरेशन बेसिकली सफर्स फ्रॉम लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। तो मुझे कुछ सवाल मिले थे क्योंकि मैंने एक सर्वे जैसे क्वेश्चन डाला था, वो आंसर माय क्वेश्चन, एंड उसमें मुझे कुछ सवाल आए हैं। लोगों ने निजी प्रॉब्लम्स डिस्कस किया हमारे साथ, क्योंकि उन्हें पता था आप आने वाले हैं तो हम बात करेंगे। तो मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछती हूँ, और मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी बिकॉज ऑफ कोर्स हाँ, बहुत yes. पर्सनल है। तो आई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर। ओके डॉक्टर? मैं किसी की डेथ नहीं देख सकता, क्या प्रॉब्लम है ये? एक होता है ना फियर ऑफ सीइंग डेथ्स एंड फ्यूनरल्स, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट समथिंग टू डू, मतलब क्या आप राय देंगे इन्हें? इसका मतलब कि जिसने भी ये सवाल पूछा है वो इंसान अपने लोगों से इतना इस तरह जुड़ा हुआ है कि उसको, जिसे कहते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, ये काफी कुछ मिमिक करता है उसको। एंड कुछ भी बुरा हो जाए या फिर डेथ हो जाए या फिर हमारे लोग हमसे इतना दूर हो जाए जो कभी मिल ना पाए या हम बात ना कर पाए, तो ये चीजें जो है, दिस एक्चुअली कम्स इन फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इस डर में रहना कि हम अकेले ना रह जाए, या हमें हमारे लव्ड वंस जो है वो छोड़कर ना चले जाए। सो समवेयर ये जो बेसिक कॉज है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, दिस गिव्स राइज टू डेथ, कि मैं किसी की डेथ नहीं देख सकता। ऑल्सो इसमें ये भी है कि दिस पर्सन पॉसिबली इज एन एक्सट्रीमली हाइपर सेंसिटिव पर्सन एंड अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो दूसरों के जब हाइटेंड इमोशंस होते हैं इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक डेथ, ग्रीफ, डेथ इज नॉट एन इमोशन, इट्स एन इवेंट, एंड द इमोशन एसोसिएटेड जो उसके साथ है, जो डेथ के साथ आता है, दैट इज दुख, ग्रीफ। तो किसी का इतना हाइडेंड ग्रीफ अगर आप नहीं देख पाते हो तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस को या फिर अपने किसी सबकॉन्शियस लेवल के डर को आप उस ग्रीफ से जोड़ रहे हो। तो इसके लिए आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर झांकना, अपने से ये सवाल पूछना कि ऐसा क्यों है। अगर हम देखेंगे, अगर हम एक्चुअली में रोने भी लगेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम खुद से सवाल पूछेंगे तो हमें खुद जवाब मिल जाएगा। सो आई थिंक दैट कैन टेक केयर ऑफ इट। करेक्ट, आई एम ग्लैड। एक्चुअली आपने एक चीज बहुत सही कही कि दिस इज अ फियर ऑफ बीइंग लोनली, तो फियर ऑफ लूजिंग पीपल, बिकॉज हम अकेले नहीं रहना चाहते दुनिया में, और हम अकेलापन फाइट नहीं करना चाहते। दैट्स प्रीटी गुड एनलाइटमेंट, बिकॉज मुझे एनलाइटमेंट मिलते मिलते बहुत साल निकल गए till I realized कि actually the reason I was running behind people was because मैं अकेले रहने से काफी डरती थी, and now since some years I'm completely alone and I'm doing very better. good Fiza, very good, Doing better.
सो मेरा अगला सवाल जो आया है वो ये है, डिप्रेशन को दूर कैसे किया जाए? किसी भी सोच में से निकलने में बहुत वक्त लगता है, ओवर थिंकिंग। पहली बात तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको डिप्रेशन है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगी जिससे कि आपको समझ आ जाए डिप्रेशन होता क्या है और कैसे पता कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। आप नॉर्मल जिंदगी में आप जो काम कर रहे हो, आपको वो काम जो बहुत अच्छा लगता है, अचानक से आपका उस काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाए, आपको वो काम वही खुशी, वही सेटिस्फैक्शन ना दे पाए, ठीक है, दैट इज लूजिंग इंटरेस्ट इन प्रीवियस एक्टिविटीज दैट यू यूज्ड टू लव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है डिप्रेशन का। दूसरा है कि आप या तो हद से ज्यादा सो रहे हो या बिल्कुल नहीं सो रहे हो, या आप हद से ज्यादा खाना खा रहे हो या तो आप बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हो, या तो आप हद से ज्यादा बात कर रहे हो या आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। मैं बहुत बात करती हूँ। यस, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ये जो एक्सट्रीम चीजें होती है ना फिजा, क्या होता है ना कि जब हमें डिप्रेशन होता है और हमारे सबकॉन्शियस में समझ आता है कि कुछ गलत है हमारे साथ, तब हम डर जाते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत है। दो लोग होते हैं, या तो वो डरेंगे या तो वो एक्सेप्ट करेंगे। ओके, जो डरते हैं वो एक्सट्रीम चीजें करते हैं, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बातें करना, ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है छुपाने के लिए उस चीज को, क्योंकि वो जाहिर नहीं करना चाहते। जो एक्सेप्ट करते हैं वो कम करते हैं, कम खाना, कम सोना, कम बात करना। सोशल विड्रॉल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ डिप्रेशन, कि आप सोशली बात नहीं करना चाहते, आप ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहते। ये चीज तो ऐसे लग रहा है आप मुझे देख के बोल रही हैं, मतलब आप मुझे ही कह रही है, बिकॉज ये आज मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल भी, मेरी सोशल लाइफ जीरो है। आई हैव जीरो सोशल लाइफ। मेरी सोशल लाइफ मेरा इंस्टाग्राम है, और जब मैं इंस्टाग्राम नहीं करती हूँ तो आई एम आइदर प्रेइंग और आई एम एट होम लाइक विथ माई मॉम। आई डोंट गो आउट। इट्स ओके फिजा, ये ही रीजंस नहीं है, बट देन यस, अगर ऐसा है and if you really think, then we will talk about it later, don't worry. Okay, No, I mean, so like you are saying that, you know, when people don't want to meet people is because उन्हें yes, डिप्रेशन है। yes, डिप्रेशन डॉक्टर कितने तरह के होते हैं? बहुत ज्यादा हाई लेवल डिप्रेशन एक ही तरह का होता है। नहीं, डिप्रेशन एक ही तरह का होता है। इट इज जस्ट दैट कि कोई बीमारी अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें खांसी हो जाती है, ठीक है, वो नई खांसी ना उतना सीवियर नहीं होती, कभी कभी आ रही है, इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर हम उसे छोड़ दे ऐसे ही बिना उस पर ध्यान दिए, बिना प्रॉपर दवाइयां किए, वो खांसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसका अंडरलाइन कॉज जो भी होगा, चाहे जो भी वायरस इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वो बढ़ता जाएगा। ओके, वो हमारे लंग्स में जा सकता है, वो हमारे दिमाग में जा सकता है। ओके, और फिर वो बहुत ही डरावना रूप ले लेगा। डिप्रेशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। डिप्रेशन आप अपने में उतना ताकतवर नहीं है, इट कैन बी टेकन केयर ऑफ, बट अगर बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन है, देन ऑफ कोर्स वो बहुत ही डरावना रूप ले सकता है आगे जाके, अगर उसका ख्याल नहीं रखा गया तो, एंड इफ पीपल हैज एक्चुअली नॉट टेकन केयर ऑफ इट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट, जैसे आज ये वाला सवाल तो आया है, बट ये मेरा भी एक सवाल था सालों पहले, जब हम दोस्तों के साथ हैं और लोग दोस्तों के बीच बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्त आपको कॉन्स्टेंटली शेम कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं पा रहे, तो हिम्मत कैसे जुटाई जाए टू टेक योर स्टैंड और अपनी इज्जत के लिए खड़े होने के लिए? आई थिंक मोर देन इज्जत फिजा, इसमें ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो भी इंसान इस दौर से गुजरता है, उससे सबसे पहले ये इसका जवाब देना चाहिए, हाउ मच डू यू लव योरसेल्फ? वेरी ट्रू, करेक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, मैं किसी का नहीं लूंगी। अगर मेरा एक बेटा है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ उससे। अगर उसको इस तरह से कोई इस तरह की मेंटल टॉर्चर, इफ ही सब्जेक्टेड टू सच काइंड ऑफ टॉर्चर फ्रॉम एनीवन, be it a family person, be it very close friend, be it anyone on this earth,
आपको लगता है कि मैं चुप रहूंगी अगर मेरे सामने ये बात होगी नहीं। तो उतना ही प्यार हम खुद से क्यों नहीं करते? और दूसरा, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, इट इज गोइंग टू शो इन एवरीथिंग यू डू, इवन इन द फ्रेंड्स दैट यू पिक फॉर योरसेल्फ। Oh yes, I believe this. I ओके, believe this. मतलब काफी यस, सालों के बाद मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो दोस्त नहीं थे, वो नहीं, सिर्फ लोग थे जो रोज रोज हमें मिलते थे। और ये क्या कहेंगे आप, जिनके पैर घर में नहीं टिकते, उन्हें बाहर जाना जरूरी है, चाहे उन्हें उस ग्रुप में इज्जत मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन बाहर जाना बहुत जरूरी है। इसको आप क्या कहेंगे? इसको मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगोगे, जैसे ही आप खुद का ख्याल रखने लगोगे, उस प्रोसेस में आपको खुद की कंपनी भी एंजॉय करने आना चाहिए। कि आप अकेले हो, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप दोस्त मत बनाओ, आप 100 दोस्त बनाइए, चाहे आप कोई एक दोस्त बनाइए, लेकिन सबसे पहले दोस्त आप खुद के बनिए। जब आप खुद के सच्चे दोस्त बनेंगे तो आप खुद की इज्जत करेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, आप खुद को डिफेंड करेंगे। सारी ताकत, फिजा, सारा कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। आप खुद से कितना प्यार करते हो। Yes, yes, very true. एंड आई वॉन्ट टू बी रियली ब्लंट इन दिस, कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वो इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता। सारा ऊपरी दिखावा है। जो रियल कॉज आता है, यू हैव टू लव योरसेल्फ, यू हैव What टू would टेक केयर you ऑफ tell योरसेल्फ। about the problem where people can't concentrate on one thing और वो एक टाइम पे 4 अलग तरह की बातें करते हैं, उनसे एक तरह की बात भी नहीं होती? ये अगला सवाल था। तो वो बात ही नहीं कर पाते, उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, ना ही वो एक चीज पे टिक पाते हैं, ना ही एक नौकरी पे टिक पाते हैं, ना ही एक बात पे टिक पाते हैं। व्हाट इज दैट फॉर? इसके भी दो आंसर्स हो सकते हैं फिजा। सबसे पहला आंसर ये है कि वो इंसान जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है, उस इंसान के सबकॉन्शियस में बहुत डीपली कोई एक बात है जो उसे परेशान कर रही है, सिर्फ एक बात। ओके, नाउ यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म आता है फिर से, क्योंकि वो इंसान खुद कई बार नहीं समझ पाता कि उसे क्या बात परेशान कर रही है, तो वो बाकी बाकी चीजों से उसको ढकने की कोशिश करता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास में फॉर एग्जाम्पल वो चाय का कप है, राइट। सो वो चाय का जो कप है, वो उसमें चाय ही आती है, बट देन हम उसमें पानी भी रख सकते हैं, हम उसमें दूध भी रख सकते हैं, राइट। बट वो यूज किसके लिए होता है, बना किसके लिए है? चाय के लिए, राइट। सो इट्स लाइक दैट कि जब जिस चीज की जगह खाली है, अगर वो चीज आपने वहां पे नहीं भरी, आप उसके ऊपर कुछ और डालते गए, कुछ और डालते गए, तो हमारा दिमाग है एक कंक्रीट कप या ऐसा कुछ नहीं है जो उस चीज तो को यू मीन टू बार से बार वापस ना आए। उन्हें जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनका यस, दिमाग 4 अलग दिशाओं में भाग रहा है, भटक रहा है, एंड दे आर नॉट भटक रहा गेटिंग है। दैट आंसर, दे आर नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन एट एनी कॉस्ट। तो इसलिए वो खोजते रहते हैं। दीज पीपल हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, उनको बहुत ज्यादा स्लीपलेसनेस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग थैंक सिम्टम्स। यू आरती। उनका मन नहीं लगता किसी भी चीज में, बिल्कुल भी नहीं। उनको कोई भी चीज आप करवा लो, दे डोंट लाइक इट, दे आर ऑलवेज रेस्टलेस, क्योंकि वो हमेशा सबकॉन्शियसली ढूंढते रहते हैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस। ये एक करेक्ट। चीज हुई। दूसरा ये इसका तरीका है कि अगर आप एक्चुअल में काम होना चाहते हो, खुद को मन शांत रखना चाहते हो, तो कुछ तरीके होते हैं, जैसे माइंडफुलनेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है। उसको प्रैक्टिस करके आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। नाउ माइंडफुलनेस इज नॉट मेडिटेशन, बट यस इट वर्क्स वंडर्स विद ये बचपन ट्रबल ब्रेन। करेक्ट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंजाइटी। एग्जैक्टली एंजाइटी अटैक आ रहा है, ये कैसे पता करें? क्या होता है एंजाइटी अटैक में? ओके, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, राइट। तो एंजाइटी अटैक दो तरह का होता है, साइकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल। ओके, क्लिनिकल एंजाइटी अटैक में हमें महसूस होता है कि हमारे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओके, हमारी सांसें बढ़ जाती है, सांस जो लेने की स्पीड है वो बढ़ जाती है, हमें पसीना आने लगता है। पता कैसे चलता है? यहाँ यहाँ पसीना आ रहा है, हाथों में पसीना आ रहा है। Yes. ओके, एंड प्यास लगती है बहुत ज्यादा। ये कुछ साइंस हैं क्लिनिकल एंजाइटी के। साइकोलॉजिकल एंजाइटी जो होती है,
उसमें ऐसी फीलिंग आती है कि सब खत्म होने वाला है, सब ओ कुछ बर्बाद हो गॉड गया, ओ दुनिया गॉड खत्म होने वाली है। इट्स लाइक ये दैट। लाइफ तो मेरे ओके, लिए मदद हो गई यार तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंजाइटी इमोशन ऐसे है, ही होती है। ये जो आपने अभी जो स्टेटमेंट कहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, आई थिंक एवरी ब्रेकअप जो मेरा हुआ है उसका जो एंडिंग पार्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है दिस इज इट। इसीलिए मैं, एक मेरा दौर था, तो आज बिकॉज हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो मैं खुल के बात करना चाहती हूँ। मुझे, क्योंकि ये जो मैं चीजें बोलती हूँ ना, मुझे एक्चुअल में इनसे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता गुड, है हर दूसरा गुड, इंसान इन चीजों से गुजर रहा है। तो मेरा यस। एक ऐसा फियर था, आई कुड नॉट लेट पीपल गो। मैं, इवन इफ दे आर इंसल्टिंग मी, दे आर स्पीकिंग बैडली कि बाबा हमें नहीं रहना, आई कुडंट लेट देम गो। आई वुड होल्ड ऑन टू देम, भीख मांग लूंगी, गिर जाऊंगी, पड़ जाऊंगी। दिस वाज व्हेन आई वाज यंगर, लाइक 18, 19, 20, 16, 17, all these years were the worst years of my life. My 15 से लेके 21 का जो फेज, 21 के बाद मैं बिल्कुल अकेली होने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे एक फियर था दैट अगर इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी, यू नो। तो उस चक्कर में फिर किसी से निकलने, किसी और का सहारा लेना, या कोई क्लबिंग का या इसका उसका, व्हाट इज दैट फियर, आई थिंक इज एंजाइटी। और वो मुझे अब होती है काम के लिए, लोगों के लिए नहीं। काम के वक्त अगर कुछ काम सही नहीं होता तब मुझे वो आता है। फिजा, मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगी। जब सेल्फ लव की बात होती है, खुद से आप प्यार करिए। सेल्फ लव में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को समझनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बहुत बेसिक भाषा में बोले ओके, तो आप अपने आप को एक अगर पपेट समझ रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि उसकी चाबी किसके हाथ में होनी चाहिए? गॉड। गॉड, हाँ, गॉड इज अ फिगर, आई मीन वो हाँ, तो यहाँ नहीं आ सकते, राइट? बट देन धरती पे किसके पास होनी चाहिए उस पपेट की चाबी? देखिए मेरी चाबी मेरी मम्मी के पास है मेरी मम्मी जैसा बोलती है मैं वैसा करती हूँ। दैट इज वेरी स्वीट। नहीं, पेरेंट्स, हाँ, मुझे वो हो सकते करना हैं। पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो घर में वॉर हो रही होगी। तो बाकी आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, इसकी हमारी चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। यस। तो आपने जो अभी बोला ना कि आपको लगता था कि मुझे कोई चाहिए लाइफ में, आप हर कोशिश करते थे कि वो आपकी जिंदगी से ना जाए। तो आपको पता है आपने क्या किया? आपने वो चाबी गिफ्ट रैप करके उनके हाथों में दे दी। ये मैंने बार बार किया है, तो इसके लिए तो मुझे इट्स किसी ओके, बाहर it's okay, Fiza. It is so मालिक। nice that you are talking about it right now and you are accepting it. You know, that means that you have already healed. ये यस, बहुत important बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, थैंक गॉड, यस। तो हमारी खुशियों की चाबी, हमारी मुस्कुराहटों की चाबी, सब कुछ, हमारा कंट्रोल खुद हमारे ऊपर होना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। जब हमें कोई और कंट्रोल करने लगता है, तब यस, हम ऐसा यस, काम करने लगते हैं। यस, 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 आई और बिलीव उसका दिस, आई उसका भी सिम्टम ये कंप्लीटली है कि बिलीव दिस। आप सामने वाले को, जो भी अगर ऐसा जानना है कि आपकी चाबी किसके हाथ में है, ठीक है, आप अपने आप से पूछिए, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश किसको देखना चाहते हो? यू विल गेट द आंसर। मेरे तो मेरी मॉम तो मेरी मॉम के पास दैट्स ही गुड, चाबी है। दैट्स मच बेटर। ओके, बट अगर आपका जवाब अपना खुद के अलावा और अपने पेरेंट्स के अलावा कोई और है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट नहीं, इट। मेरा ऐसा कोई जवाब नहीं है, ऐसा होता किसी था। का भी, आई मीन जो ऐसा, भी लोग हमें तो देख यस, रहे हैं इस जो वक्त। जो आप कह रहे हैं ना, ये मतलब मैंने जिंदगी में, आई वॉज नॉट वेरी रिलीजियस, दिस इज अनदर थिंग, बिकॉज मुझे ज्यादा रिलीजन समझाया नहीं गया। हमारे घर में सब इंडिविजुअली जो बिलीफ है, जैसे माई मॉम कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम, तो ठीक है, मतलब इतना प्रेशर नहीं किया गया फॉर रिलीजन। व्हेन आई बिकेम रिलीजियस, दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि ये प्रे करते वक्त मैं रो सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि आज तक मैं इंसानों के कंधे ढूंढ रही थी रोने के लिए, बताने के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी। लेकिन अभी कुछ वक्त से एक ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैं अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकती किसी को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अंदर मेरे पूरा वर्ल्ड चल रहा है, देयर आर थॉट्स नॉट अबाउट वर्क एंड ऑल, अबाउट व्हाट आई आई नो, विल, या
मुझे मेरा पास्ट मेरे पीठ पे से नहीं हटता। अगेन एंड अगेन मुझे याद आता है किसने कैसे गलत किया था, किसने क्या क्या गलत कहा था, किसने किस तरह से जलील किया था, किसने किस तरह से, जैसे आज हम सोशल मीडिया पे है ना, मैं कहने को तो कहती हूँ कि मुझे जो भी गाली देंगे आई इग्नोर, बट आई डोंट इग्नोर, आई लिसन टू इट बिकॉज पीपल हियर हैव सो मच हेट, और हेट इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन गेटिंग, एवरीवन गेट्स, राइट? मुझे ऐसा लगता है आई कांट लेट माई पास्ट लीव मी। मुझे ऐसा लगता है जरा भी बुरा होगा, इमेजिन मेरा कोई मेकअप पैलेट टूट गया, आई कनेक्टेड टू एवरी बैड थिंग दैट हैपेंड टू इट। सो व्हाट इज दैट? Fiza, that means you have not accepted whatever has happened till now. ओके, And आप एक्सट्रीम लेवल की सीधी इंसान है, अभी भी मैं कह सकती हूँ, मैं आपको फॉलो भी करती हूँ, एंड यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इट्स लाइक मैं आपको बताती हूँ, हम जब सफेद कपड़े पहन के बाहर जाते हैं बारिश के मौसम में, ठीक है, हाँ, तो पैरों पे या सलवार पे या प्लाजो पे जो भी पहना है हमने, उस पे अक्सर छींटे पड़े रहते हैं, और मुझे ठीक है। एंजाइटी होती है। अब आप मुझे ये बताओ, वो छींटे अगर इमीडिएटली हमने धो दिए, क्लीन कर दिए, तो वो निकल जाएंगे, बट अगर हमने थोड़ा भी लेट किया, एक दिन या 2 दिन, तो वो नहीं निकलेंगे। कभी नहीं। हमारी जो रूह होती है ना फिजा, जो हमारा सबकॉन्शियस होता है, वो बचपन से ऐसे ही बिल्कुल सफेद कोरे कागज की तरह, बिल्कुल सफेद कपड़े की तरह होता है। और मुझे जो भी रोना आ हार्ट जाएगा ब्रेक, आज इस लाइव पे, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मैं इंस्टाग्राम पे रो दूंगी, बिकॉज आई हैव नॉट स्पोकन यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट स्पोकन टू एनीवन। जो मेरे हरामखोर दोस्त थे वो दोस्त नहीं थे। बीप बीप बीप। बीप इट, सॉरी गाइस, दोस्तों ओके, दोस्त थे ही ओके। नहीं। वो नास पीटो के लिए मेरे मुंह से यही जुबेदा खाला आ जाएगी, पता चला थोड़े टाइम में स्काफ हो गए। जुबेदा खाला अपना अलग लाइव करेगी, बोले कि ये डॉक्टर शिवांगी ये कमीनों को कैसा ट्रीट करते हैं। तो या मेरा सवाल, मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज को क्या कहते हैं कि हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर शब्द नहीं मिल रहे। अभी जैसे मैं किसी को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल विथ वॉट बैड हैज हैपेंड विथ मी। अगर मुझे किसी और को इंस्पायर करना है तो मैं अपने पुराने किस्से बता देती हूँ उन लोगों को, क्योंकि मैं वो लोगों में से नहीं हूँ। भाई पास्ट एकदम साफ रखो, बताओ मत, बदनाम हो जाओगे, बदनाम तुम वैसे ही हो, है ना? तो व्हाट वुड यू टेल पीपल जो बात नहीं कर पाते, किसी को बोल ही नहीं पाते, एकदम पता है जो एकदम वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। वो तो, मैं तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो कितनी बातें कर लेती हूँ, जुबेदा खाला बन के, मैं बन के। आप उन्हें क्या कहोगे जो लड़कियां अपने घर में भी नहीं बोल सकती कि यू नो आई एम फीलिंग लेस इम्पोर्टेंट, आई एम फीलिंग इनविजिबल, मतलब मुझे कोई दिखता ही नहीं है, क्या बोलोगे आप उनको? उनके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पेन उठाइए, पेपर उठाइए, डायरी नहीं, पेन और पेपर उठाइए, उसमें जितना आपको लिखना है लिखिए, उसके बाद उसे जला दीजिए। डोंट एवर कीप इट, ये ट्राई करना चाहिए एक्चुअली। डोंट एवर कीप इट, बिकॉज अगर आपको खुद में भरोसा नहीं है कि आपने किसी को बोला और उसने आपकी बात नहीं समझी, तो जब हम लिखना शुरू करते हैं फिजा, तो जैसे बांध टूटता है ना, वैसी हम रो फीलिंग देते आती है। हैं, हम रो यस, देते हैं। और हम जी भर के लिखते हैं। अब कभी भी कोई दोबारा पढ़े अपना लिखा हुआ, वो एक सिंगल लाइन में समझ नहीं आता, क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ दिमाग में आती हैं कि वो टॉपिक्स बहुत जंप करते हैं हम लिखते समय। हाँ, लेकिन लिखने के बाद हमें बहुत हल्का महसूस होता है। अब वो जो एक प्रूफ है कोई आपकी आपसे पूछ मेंटल रहा है, डिस्टर्बेंस। नीलम आपसे हाँ, पूछ रही है कि मैम अगर हम लिख नहीं पाए तो क्या करें? अगर आप लिख नहीं पाए तो आपके पास स्मार्टफोन है, रिकॉर्डर ऑन करिए और खुद से बातें करिए, और उसके बाद उसको डिलीट कर दीजिए। ओके। और अगर किसी को खुद आपकी की शक्ल देखने में थोड़ा सा वो है, नहीं नहीं, एक वीडियो भी, कॉल नहीं, नॉर्मल रिकॉर्डर, नॉर्मल नहीं रिकॉर्डर होता है। नॉर्मली भी लोग ऐसे हाँ, हैं जो कैमरा नहीं देख सकते, मतलब उन्हें ऐसा लगता है हम अच्छे नहीं लगते। व्हाट इज दिस हाँ, अंडर कॉन्फिडेंस, वेयर डज इट कम फ्रॉम? it comes from lot of things, lot of things, it comes from
lack of confidence, it comes from lack of love being received, okay, feeling of less love, feeling of unworthy, it comes from lot of things. क्या होता है ना फिजा, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, कोई भी इमोशन जो है, हमारे इमोशंस बहुत चालाक होते हैं, वो कभी अकेले नहीं रहते, वो करेक्ट। हमेशा मिल के आते हैं। दुख में हमेशा गुस्सा आएगा साथ में, हमेशा लगेगा कि हम कुछ कर ले, नफरत आएगी लोगों के लिए जिनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ओके, फिर गिल्ट फील होगा कि क्योंकि उस नफरत में हमने जो जो सोच लिया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरह से बदला लेंगे, राइट, उसके बाद गिल्ट फील होने लगता है कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, क्या हम ऐसे हैं, क्या हम एक्चुअल में इतने बुरे हैं, फिर उसके बाद सेल्फ डाउट शुरू हो जाएगा कि इसका मतलब जो वो लोग बोलते हैं मेरे बारे में वो बिल्कुल सच है। आप समझ रहे हो, ये एक साइकिल है। सो इमोशंस कभी अकेले नहीं एक आते, second, लेकिन one वो second, हमें अकेला doctor. करते हैं। Fatima Yeah. is saying that I am suggesting you to tell Allah your everything. He always listens 24/7 instead of writing prayer. मत tell him everything. फातिमा, हम यहाँ उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो मुस्लिम्स नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ते। वो कहाँ जाएंगे? बिकॉज हम तो नमाज पढ़ लेते, ठीक है, हमें एक वे मिल जाता है। पीपल हु डोंट प्रे, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते प्रेयर्स में, दे डोंट प्रे, उनकी जिंदगी इतनी हैसल से भरी हुई है, ये उनके लिए है। तो आप जो कह रही है मैं सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर शिवांगी उन लोगों की मदद करती है जो खो गए, जिनके पास बात और करने कई को बार नहीं। प्रेयर के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिलती है फिजा, हम इतना परेशान होते हैं खुद में कि जरूरी नहीं है प्रेयर हमारी हेल्प करे। सो हमें ये बात तो भी समझनी पड़ेगी कि ऊपर वाला उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, और ये हर रिलीजन में लिखा है। वो नीचे आकर हमारी हेल्प नहीं करेंगे, यहाँ रह के हमें उनकी अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। उन्होंने हमें दिमाग दिया है, सोचने समझने की यहाँ शक्ति पे दी पता है। है, ये मैं बिलीव करती हूँ, with all due respect, I understand, Yeah. because मेरे फैमिली में खुद there are people who have studied mental health के बारे में, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि प्रेयर्स ने मुझे एक हद तक बहुत अकेला रहने का होप दिया है। लेकिन Good. आज अगर मैं सोचती हूँ, there are friends of mine जो प्रे भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत परेशान है। Yes. अब वो उनका चॉइस है, वो जिस भी तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ एक सेन इंसान जो जानता है इन चीजों के बारे में वो ही समझा सकता है। तो ये Yes. आप वहां पे काम में आते हैं। आपसे Yes. अगर मैं जस्ट एज फ्रेंड्स पूछूंगी, आप शायद मुझे वैसे नहीं, लेकिन आप जब एक केस स्टडी करते होंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू, मे बी आपके पास बहुत इंसाइट्स है देने के लिए। हाँ, ऐसा भी है। और फिजा, पता है किसी भी सिचुएशन को डील करने का हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है। अगर वो तरीका आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज आपने खुद अपने से उस पजल को सॉल्व कर लिया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हकीकत में दिस इज अनदर थिंग दैट नोबडी नोज, पिछले 2 साल 2019 और 2020 मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, इमोशनली, करियर वाइज, फैमिली वाइज एंड एवरी वे। मैं बहुत अकेली हो गई थी, तो मैंने हर थेरेपिस्ट के दरवाजे खटखटा लिए। लेकिन मुझे सच्ची बोलूं, मुझे उस वक्त जो मैं ढूंढ रही थी, बिकॉज मेरी हर प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, मतलब इट वॉज नॉट समथिंग लाइक स्मॉल, इट वॉज ऑल वेरी बिग। आई वॉज कम्प्लीटली हैविंग एंग्जाइटी अटैक एवरी सेकेंड डे, मैं पूरी रात सोती नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा जिंदगी का जो झटका है वो उस वक्त पड़ा था, क्योंकि हर इंसान ने अपने अपने रंग दिखा दिए थे और इंसानों से ही हमें ये सब मिलता है। और पेरेंट्स वर अ लिटिल अवे बिकॉज वो भी बिजी थे, मैं भी बिजी थी, तो थोड़ा सा फासला आ गया था। तो मैंने तो सीधा सीधा ये किया कि वन डे आई सैट टू प्रे, और जब मैं प्रे करने बैठी आई वॉज क्राइंग, देन सेकंड डे बैठी तो आई वॉज क्राइंग मोर, थर्ड डे बैठी तो 4 घंटे से 6 घंटे रो रही थी। वो रोते रोते एक दिन मेरा रोना खत्म हो गया, तो मेरा जो वो पेन है ना, इट काइंड ऑफ हील्ड, इट वर्क फॉर मी, वेरी गुड, so it worked for me that way. लेकिन फिर भी I would say that there were people who helped me by talking to me, क्योंकि उस वक्त अगर मुझसे वो लोग बात नहीं करते तो I don't know where I would be. I agree. मैं यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहूंगी फिजा कि कोई भी थेरेपिस्ट के पास अगर आप जाते हो तो
मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी जो लोग याद रखें कि वो थेरेपिस्ट एक्चुअली में आपकी हेल्प कर पाएगा या नहीं। यस, प्लीज प्लीज से दैट। हमेशा हम आज जो फेस कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड लॉन्ग बैक। वेरी ट्रू। कभी भी आज जो हुआ उसका असर तुरंत आज या कल में करके खत्म नहीं हो सकता। सो अगर थेरेपिस्ट आपकी हिस्ट्री डे 0 से पूछ रहा है, मेरा क्या तरीका है, मैं पहले हमेशा सबसे पूछती हूँ कि आप सबसे पहला दिन याद करो, चाहे आप कितने भी बड़े रहो, उम्र कितनी भी छोटी रहे, आपकी याददाश्त में वो पहला दिन जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपको ऐसा लगा मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, वो पहला एहसास वहां से शुरू करते हैं। बिकॉज बच्चे मुझे तो हमेशा याद ही खुश नहीं है। रहते हैं। एग्जैक्टली नहीं, कभी तो मैं कह रही हूँ 6 महीने पहले की बात भी याद रहे तो भी ठीक है, इट्स मुझे ये फ्राइडे की एक बात याद है कि ओके। इट वाज जस्ट दिस फ्राइडे, मैं बिल्कुल अकेली थी और मुझे कंटेंट शूट करना था। आई मेक पीपल लाफ, आई बिकम जुबेदा खाला। जुबेदा खाला जब मैं बनती हूँ तो एक अपनी थेरेपी है वो मेरी। बिकॉज जब मैं जुबेदा बन के जो बातें करती हूँ वो मैं फिजा बन के नहीं कर पाती हूँ। मैं फिजा बन के सैविज नहीं रहती हूँ, बिकॉज फिजा इज वेरी मीडियोकर पर्सन। स्वीट स्वीट। स्वीट भी नहीं, मतलब मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं जैसा हैपनिंग लगती हूँ वैसी नहीं हूँ। दुनिया को लगता होगा ना अरे फिजा यू सो फन, नहीं। मैं मैं फोन भी नहीं उठाती ज्यादा, मैं फोन पे बात नहीं करती लोगों से। मेरे बहुत कम दोस्त हैं गिन चुन के। अब फ्राइडे को ऐसा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं मेकअप करने के लिए, जो मेरा पैशन है, आई लव डूइंग मेकअप। जब मैं सैड होती हूँ तब मैं बेस्ट मेकअप करती हूँ, तो जब भी लोगों को दिखता है बेस्ट मेकअप किया है, मतलब उस दिन मेरा दिमाग थोड़ा खराब रहा है। आई डॉक्टर कुड नॉट डू एनीथिंग, आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ना मैंने कुछ शूट किया, मैंने बस प्रेयर्स अपनी की। आई वॉज अलोन एंड आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बट इट वाज जस्ट अ ब्ला डे। आपको क्या लगता है ऐसा, इसका क्या मतलब होता है व्हेन समवन कैन नॉट प्रोसेस, फंक्शन नहीं कर पाते? बिल्कुल भी। उस लम्हे को, उस मोमेंट को टाइम देना चाहिए। डोंट फोर्स योरसेल्फ एट दैट टाइम, लिव दैट मोमेंट। जब आप उस मोमेंट से बाहर निकलते हो ना, जब आप उसको टाइम देते हो, उस एहसास को टाइम देते हो कि वो अभी पैदा हुआ है, बच्चा है, बड़ा होगा, जवान होगा, एंड देन धीरे धीरे दैट फीलिंग विल फेड अवे। सो गिव इट टाइम, एंड देन वंस, बेसिकली इन द मोमेंट। yes, once you are out of that zone, okay, you will feel very light. So don't force anything on yourself. नहीं करो, नहीं मन है, बात मत करो, अकेले रहना, जो करने का मन है, just give that phase some time. हमारा इसको बोलते हैं कि हमारा खुद का दिमाग जो है वो टाइम आउट हो जाता है। ब्लैंक हो जाता है, इट डज यस, नॉट नो दिमाग एनीथिंग। खुद बोलता है पीस, टाइम आउट। हाँ इसलिए उसको जी। टाइम देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गिव टाइम, यू शुड एंजॉय दैट टाइम। योर ब्रेन इज टेलिंग यू टू स्टॉप, टेक ओके, रेस्ट। जो हमारा अगला सवाल है, ये इन्होंने लिखा है, हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप, इजी स्टेप्स में। इजी हाउ टू स्टेप्स में। हाउ टू गेट रिड ऑफ, मतलब इनका बेसिकली, इनका हिंदी में इन्होंने सवाल लिखा है ये है कि गम जब बहुत बढ़ जाए तो उससे भागे कैसे दूर। सबसे पहली गलती, गम से भागना नहीं चाहिए, उसे एक्सेप्ट करो। हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ, ओके। जैसे मैंने पहले बोला, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, कोई भी एहसास हमारी लाइफ में, चाहे वो हैप्पीनेस हो, खुशी हो, गम हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, हर एक एहसास की एक उम्र होती है। वो जब आता है, जब आपको फील शुरू होता है कि आप दुखी हो रहे हो, यू नो दैट यू आर फीलिंग सैड, उस वक्त वो एहसास पैदा हुआ है, वो बच्चा है, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। धीरे 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 वो बड़ा होगा, टीनेज में जाएगा, प्रॉपर फुल फ्लेजेड एडल्ट बनेगा, फिर वो आपको परेशान करने लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, वो आप पे हावी होने की कोशिश करेगा। धीरे 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 उसके बाद वो बूढ़ा होगा और वो फेड अवे हो जाएगा। गिव बेसिकली आप ये टाइम, कह रही हैं कि एक्सेप्ट वक्त इट। चाहिए। यस, अगर हम भागेंगे उससे, तो आपने अपनी वो चाबी वो उस इमोशन को दे दी।
वो बेसिकली बढ़ता हमने जाएगा, जो है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता डॉक्टर जाएगा। शिवांगी ने आज हमें लाइव में ये समझाया है कि हम सबकी एक चाबी है, और चाबी यस, अपने पास रखो या पड़ोसियों को मत प्लीज, दो। प्लीज अपने पतियों को मत दो, अपने बॉयफ्रेंड्स को मत दो, अपनी गर्लफ्रेंड्स को मत दो, अपनी हाँ, वाइफ्स को मत दो, किसी को मत दो, अपने पास रखो प्लीज। जुबेदा खाला का ये सवाल है आपसे कि जब नास पीटे बच्चे नहीं पूछे, हस्बैंड जो है आके सो जाए खा पी के मुंह मोड़ के, तब हम जो है टाइम पास तो कर लेते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट कैसा करने का जरा बताओ। आप ये सोचो कि आपको अपने खुद के साथ वो वक्त मिला है जो शायद जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते करते और दूसरों को खुश करते करते थक जाते हैं, उनको खुद के लिए वक्त नहीं मिलता खाला। तो बी हैप्पी। बहुत सही बोलिया, इसीलिए आई डू मेकअप एंड वीडियो। आपको खुद के साथ वक्त मिला है खाला, एंजॉय बिकॉज करो। बिकॉज पता है डॉक्टर शिवांगी, एक चीज मैंने देखी है, एज ग्रुप्स पे भी वैरी करता है। देर आर सम वुमेन जो काफी उम्र दराज है, इनका तजुर्बा बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग भी अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस होता है। बट दे आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो जिस जनरेशन से आते हैं, वहाँ हमारी तरह ऐसे मतलब एकदम ही नहीं ऐसे बदतमीजी से कोई, दे आर वेरी कंट्रोल्ड। जैसे माई मदर इज अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। इन औरतों को आप क्या सलाह देंगी? व्हाट कैन गिव देम मोर कॉन्फिडेंस एंड मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स? फिजा, ऐसे लेडीज के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज उनको वो जैसे आपने बोला ना, उतना आउटस्पोकन नहीं होती, और आउटस्पोकन छोड़ो, उनको खुद को समझ नहीं आता कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। करेक्ट। सो ऐसे में उनकी फैमिली, उनके बच्चे या उनका कोई फ्रेंड जो है वो हेल्प कर सकता है। एंड दे शुड नो कि उनको क्या पसंद है, वो किस चीज को करते वक्त खुश होती है, क्या करते वक्त उनको हल्का महसूस होता है, बेसिकली किस चीज को करते वक्त वो खुल के हंसती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड देन वो भले लाख मना करेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं 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 अभी ये कौन करेगा, मेक देम डू इट एंड लेट देम लाफ, दैट्स इट। वो जब हंसना शुरू करेंगे खुल के, तो वो धीरे 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 वापस खुलना शुरू करेंगे। दैट इज द वेरी ट्रू। फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू। ये आपके लिए एक सवाल आया है, मैम मेरे शादी को 10 साल हुए, बेबी नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, इवन खाने पीने का भी दिल नहीं करता। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि अपनी सेल्फ वर्थ जिंदगी में किसी एक काम के ऊपर नहीं रखनी चाहिए पूरी। बेबी नहीं होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। मेडिकली क्या आपने वो सारे रीजंस टेस्ट किए हैं? अगर नहीं, प्लीज जाके टेस्ट करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, माँ बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक्चुअल में कंसीव करके बच्चा पैदा करिए, राइट? माँ बनने का मतलब तो होता है कि आप किसी बच्चे को पाल भी सकते हो, राइट? आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अपनी पूरी की पूरी सेल्फ वर्थ इस एक इवेंट पे रख देना कि अगर मैं माँ नहीं बनी तो मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, एक औरत होने की वो व्हाट टू से कंप्लीट फीलिंग नहीं है, ये सब गलत है। माँ बनना इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट योर होल लाइफ। ओके? एंड माँ बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कंसीव करके ही माँ बनिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो गया, मेडिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको एक्चुअल में माँ बनना है, इट्स अ कपल्स डिसीजन। बहुत से और भी तरीके हैं माँ बनने के, अडॉप्शन है, बहुत से तरीके हैं। ओके? फोकस करिए कि आपको वो फीलिंग चाहिए, माँ बनना है, किस तरह से माँ बनना है, आई थिंक उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जस्ट इन केस आई वांट टू से, अगर ऐसा नहीं होता है, देन माँ नहीं बन पाना या माँ नहीं बनना किसी भी औरत को डिफाइन नहीं करता, कभी भी नहीं करता। एक औरत के बहुत सारे रोल्स होते हैं लाइफ में, माँ इज जस्ट वन रोल। इट इज, आई विल नेवर से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, नो।
इट इज वन रोल Very true. दैट वी फुलफिल, वो भी अपनी खुद की चॉइस से। अगर हमें माँ बनना है तो हम वो रोल निभाएंगे, अगर हमें माँ नहीं बनना है ये हमारी खुद की चॉइस है। तो अपनी सेल्फ वर्थ प्लीज एक इवेंट के ऊपर मत डालिए, यू आर मच मोर देन दैट। अडॉप्शन इस्लाम में अलाउड नहीं है फिजा, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अडॉप्शन इस्लाम में अलाउड नहीं है, मैं ये मानती नहीं हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी बच्चे को जिंदगी देना और उसे एजुकेशन देना, उसे एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए माय अल्लाह विल नेवर से नो, डोंट डू दैट। तो जरा सा आप चेक करिए। मुझे ऐसा लगता है अडॉप्शन और किसी बच्चे को जिंदगी देना सबसे बड़ा काम है, यतीम को जिंदगी देना जिसका कोई नहीं है। तो इस चीज को अगर माय अल्लाह विल नेवर से नो, जिस मजहब में मैं मानती हूँ इट्स ब्यूटीफुल, हेल्प करना है आई यतीमों थिंक किसी भी मजहब में फिजा किसी भी बट मैं बता रही हूँ यतीम बच्चे को, कम्युनिटी है ना, इसमें सच बोलूं ऐसी भी बातें होती है कि ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। मैं मानती हूँ अच्छा कर्म और बुरा कर्म, सब अच्छा जगह कर्म अलाउड है। अच्छा ही होगा, और उसका जो फल के लिए मत करो, सिर्फ कर्म करो, यू नो। मैं पर्सनली मानती हूँ फिजा कि इन सारे रिलीजन्स के ऊपर भी एक रिलीजन होता है और वो है इंसानियत, और वो सेम है। उसमें अलाउ होना, परमिशन होना, ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप एक्चुअल में कोई काम इंसानियत के तौर के उस पर कर रहे हो ना, वो हर जगह एक्सेप्टेड होगा, हर जगह अलाउड होगा। दैट इज व्हाट it आई is it स्ट्रांगली is the फील। most it is the most pious thing in the universe that अगर मैं एक इंसान हूँ और मे भी खुदा न खास्ता मुझे बच्चा नहीं हो रहा है और मैंने किसी और बच्चे को जिंदगी दे दी, उसमें कैसे ये होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ऑफ कोर्स, एनीवेज, अगला सवाल बहुत बार ये पूछा गया है, फैमिली जब आपको सपोर्ट ना करे और आपको एकदम डैश की गिनती में ले और आपको एकदम ही नॉट वर्दी समझे, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं खुद को बनाए रखने के लिए? इसके ऊपर मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। सेम सवाल है कि अगर फैमिली आपको ऐसा समझ रही है, आप अपने आप को कैसा समझ रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपकी फैमिली आपको कैसे समझ रही है। वो उनका आउटलुक है, उनका पर्सपेक्टिव है, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बट खुद को उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ढालना क्या इतना जरूरी है? क्या आप खुद को, खुद पे गुरूर है आपको, आप कैसे इंसान हो? क्या आप खुद पे भरोसा कर सकते हो? आप खुद से प्यार कर सकते हो? क्या आपकी खुद की सेल्फ वर्थ आपकी नजरों में कितनी है? करेक्ट। अपने आप को दूसरों की नजरों के फिल्टर से क्यों देखना जरूरी है? चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो। फैमिली में बहुत लोग होते हैं, उनकी अलग परेशानियां होती हैं, और आजकल के जमाने में सबकी नजरों पे चश्मा लगा हुआ है फिल्टर्स का, चाहे फोन में देख लो, चाहे रिलेशनशिप्स में देख लो, चाहे एवरीवन रील्स में हैज, देख लो। यस, एवरीवन हैज दैट फिल्टर कि इसके थ्रू ही हम देखेंगे, जो हमें सही लग रहा है जिन्होंने ये वही सवाल सही आपसे है। किया है, सैसी आई एम 10, ये कह रहे हैं नो दे मेक मी फील बैड अबाउट माई सेल्फ। Do you feel bad about yourself? First answer this. उनके दिए हुए एग्जाम्पल्स पे, उनके दिए हुए बेसिस पे नहीं, आप खुद में डू यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ? अक्सर है ये बहुत ही टेरिफिक चीज है, यू नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगा दैट द पीपल हु डोंट लाइक मी, it does not matter until I know that I'm doing the best job in the world. यस, पहले आई वॉज लाइक यार ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये, और इट्स नॉट लाइक कि यार हम कभी कभी बोल देते हैं कि यार आपको क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जब खुद को आईने में देखते हो तब तुम खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। वो जरूरी है। दूसरी बात फिजा, मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगी, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू लिसन टू दिस एंड बिलीव दिस। जैसे हम हैं, राइट, हाँ। हम अपने में जानते हैं कि हमें भी बहुत सी कमियां हैं, हमने भी बहुत सा ऐसा काम किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, राइट। कल को हम भी किसी के पेरेंट्स बनेंगे शायद, राइट। नाउ टेल मी, जस्ट बिकॉज समवन इज योर पेरेंट, दैट नेवर proves that they are always correct. Very true.
इस बात को प्लीज समझिए, हमारे पेरेंट्स भी नॉर्मल इंसान हैं, उनसे यस भी गलतियां हो सकती हैं, हमें समझने में गलतियां हो सकती हैं। सो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्लीज खुद को समझिए पहले, पेरेंट्स बाद में समझ जाएंगे। अब फॉर अपने आप एग्जाम्पल, को समझो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि मैं कंप्लीटली जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा जो जॉब रहा है कि मैंने लोगों में बहुत बॉडी पॉजिटिव फैलाई है, पॉजिटिविटी सॉरी। यस। मैंने लोगों को ये समझाया कि नो मैटर व्हाट बॉडी यू आर, यू शुड वेयर व्हाट यू वांट। माई मदर इज वेरी, मेरी मॉम काफी स्ट्रिक्ट है मेरे साथ, और मेरी मम्मा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अपनी अपनी लाइफ को और दुनिया के लिए, एंड आई कैन नेवर चेंज दैट। तो मैंने क्या किया है, आई डोंट आर्ग्यू, जो उनका यस। परसेप्शन है वो रहेगा। आई रिस्पेक्ट हर, मैं कभी कभी उन्हें बोल देती हूँ कि यू नो डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन इन दी एंड आई नो कि जो हमारे पेरेंट्स है तो औहदे में ही वो हमसे ऊपर है, तो हम कभी उन्हें शायद बहुत से हमारे जैसे बच्चे होते मोल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज माई मदर इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट है कि मतलब अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो 10 बार वो फोन करके पूछेंगे वेयर व्हाट हाउ व्हेन, ये ऑल दिस। सो यू नो। फिजा, इसमें एक ये भी बात आती है कि आप, मैंने जैसे पहले बोला, एक्सेप्टेंस, आप एक बार उनको एक्सेप्ट कर लो कि वो ऐसी ही है, यस यस, आई हैव तो डन दैट। आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस अपने आप जेन्युइन लेवल पे आ जाएंगी। हाँ, मतलब जब मैं उनको अपोज करती थी ना, व्हेन आई वाज लाइक कॉलेज टाइम एंड ऑल ना, मम्मा यू आर नॉट सेइंग व्हाट इज, तब मुझे लगा कि बहुत डिफरेंस आ गया था हम मैंने मेरे और मम्मा के बीच, बिकॉज वो ये बोलते थे मैं ये बोलते थे। फिर मैंने ये कर दिया कि ठीक है, लेट मी बी अ लिटिल हियर। वैसे वो जो बोल रहे हो ज्यादा गलत भी नहीं है। राइट इन द राइट लॉन्ग राइट रन, इन द लॉन्ग रन लाइफ टॉट मी कि मैं जिन बातों के लिए और दोस्तों के लिए लड़ रही थी। राइट। And always trust the intention of the person. Try यस to understand the intention of the person. उनका तरीका हो सकता है गलत होगा, बट अगर आपको विश्वास है, आपके चीजों पे वो खरे उतरते हैं, आपको विश्वास है कि वो इंसान का इंटेंशन गलत नहीं है, तरीका भले गलत हो, इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। माय मदर्स अब तरीका इज पेरेंट्स का गलत। इंटेंशन कभी गलत नहीं होता। मेरी मम्मी ना जो बोलना चाहते हैं वो तरीका गलत हो जाता, बोलते सही बात है। शी इज ऑलवेज 100% राइट विद व्हाट शी सेज। तरीके से याद है कि माय फादर, ही इज द बेस्ट पर्सन। अगर उन जैसे आप बातें जब समझाती हैं तो आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है और किस लहजे में बोलना है। माय फादर इज बिना पढ़ा हुआ थेरेपिस्ट, उन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन वो सो सबसे स्वीट, बेस्ट सो स्वीट, थेरेपिस्ट है। सो स्वीट, बिकॉज मैंने सो कभी भी स्वीट। उनको जब भी रीच आउट किया है अगर कोई चीज में मैं ब्लॉक्ड हूँ, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से। जहाँ पे मम्मी बोली है अरे ये नहीं, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो या दैट्स इट। बट आपके साथ बात करके मेरे कई सवालों के जवाब तो मुझे मिल ही गए हैं। और जो मोस्ट आपने वेलकम। चाबी वाला थीसिस दिया है मुझे, चाबी तो मैं गले में लॉकेट बना के पहन। प्लीज एवरीवन डू दैट। आई थिंक और पता है फिजा, आप वो कर सकते हो, एक सिंबलाइज कर लो, एक चाबी, ऑलवेज कीप इट विद योरसेल्फ, ओके, सो दैट विल ऑलवेज रिमाइंड यू कि आपका खुद का कंट्रोल कहाँ पे है। दैट्स वेरी ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर द राइट पर्सन दैट पीपल कैन रीच टू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एक तो आपका जो बात करने का स्वीट फेस ही है वही काफी है। जब लोग आपसे रूबरू आके मतलब एकदम मिलेंगे और बात करेंगे तो आप काफी उन्हें समझा पाएंगे। फिलहाल तो आप वीडियो कॉल पे भी अच्छी से समझा देंगी। सो गाइज प्लीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शिवांगी से आप बिल्कुल ही रीच कर सकते हैं अपने ज्यादती इश्यूज के लिए। इनका पेज के बारे में अभी ये आपको बताएंगी, तो गौर से हाँ। सुनना, ठीक है। मेरा एक पेज है जो फिजा ने भी पहले स्टोरीज में डाला है, टैग किया है, उसका हैंडल है द गुड फ्रेंड 2021 2021, पूरा एक साथ, ऑल स्मॉल, द गुड फ्रेंड 2021। वो मेरा प्रोफेशनल पेज है, उस पे मैं धीरे धीरे एक्टिव हो रही हूँ अभी। एंड आई वॉज वेरी न्यू टू इंस्टा, मतलब पहले तो पर्सनल में सबके पास रहता है इंस्टा थोड़ा बहुत, सो फिर मैंने सोचा कि ऐसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, कुछ भी जानना है, अगर आपको कंसल्टेशंस लेना है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मालूम एवरीवन। है। तो आप लोगों को अगर अभी भी लाइक राइट नाउ लाइव खत्म होने के बाद अगर आपके दिल में कोई सवाल है जिनके जवाब आपको नहीं मिले,
ऊपर से डॉक्टर शिवांगी के साथ आप जो भी बातें करेंगे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल यस, होती है, कोई यस। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल है। और आप अपनी थोड़ा डिग्रीज के बारे में और आप किस चीज में स्पेशलाइज करती है जरा बता दें। ओके, मैंने एमबीबीएस किया था फिजा 2010 में। एंड उसके बाद मैं जिंदगी में फंस गई, शादी हुई, बच्चे हुए, और काम करती रही हॉस्पिटल्स में। मैंने फोर्टिस में काम किया है, एंड वाओ। काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है मैंने। बट देन मेरे दिल में मेरी एक चाह थी हमेशा, मैं साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन माइंड, ये सबसे डील करना चाहती थी। बिकॉज मैं भी एक बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ, और मैंने बहुत सारे इमोशंस को बहुत करीबी से देखा है, फील किया है। और मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि जब मेरे पास कोई नहीं है बात करने का, तो फिर किसी और के पास भी कोई नहीं रहेगा बात करने के लिए। सो व्हाई नॉट डू दिस। दैट्स सो वेरी ट्रू। दैट इज, या सो इसलिए मैंने फिर फेलोशिप की। एनएचसीए सिंगापुर मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने उससे फेलोशिप की। आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलाइज इन चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरल थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग एंड कपल थेरेपी। तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई तो करी है। अगर आप लोग को अपने हस्बैंड लोग का प्रॉब्लम है ना, जैसा मेरे को सुलेमान का, तो तुम लोग डॉक्टर शिवांगी को कांटेक्ट करने का है ना। और बिंदास तुम लोग इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को मिला दिया है एक ऐसा इंसान जिनसे आप बात कर सकते हो, बिकॉज अगर आप भी मेरी तरह हो जिनके ज्यादा दोस्त नहीं है, ज्यादा क्या कोई भी दोस्त नहीं है, तो प्लीज आप जाइए। एंड डॉक्टर शिवांगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी एडवाइस, यूनिवर्सल एडवाइस, जो आप दिल टूटे और दिल जले लोगों को देना चाहेंगे। दिल टूटे और दिल जले लोगों को। जी, आजादी दिवस है तो आजादी के ऊपर कुछ बोल दीजिए। अगर आप खुद से प्यार करते इतना ज्यादा, तो आपका दिल कभी नहीं टूटता, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपका दिल तोड़ पाए। सबसे पहले खुद से प्यार करिए, खुद से मोहब्बत करिए, खुद को पैम्पर करिए, उसके बाद दूसरों को मौका दीजिए। बेसिकली शी सेइंग खुद पे पैसा खर्च करो। यो। है ना, जो पैसे से तुम उसका शर्ट खरीद रहे, खुद की लिपस्टिक खरीदो, है ना। यस, यस, यस। सो थैंक यू सो मच, आई एम सुपर हैप्पी, बिकॉज मैं लाइव सेशंस इतने करती नहीं हूँ, लेकिन जो टॉपिक पे मैंने आज किया है ना, मुझे खुद प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज मैंने ओपनली आके आज पहली बार इंस्टाग्राम पे अपने जज्बात शेयर किए अबाउट लिटिल इनसाइट्स अबाउट मी। क्योंकि लोग जब मुझे देखते तो उन्हें लगता है फिजा खान मेकअप लगाती है और कॉमेडी करती है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपसे बात कर सकी और मेरे जैसे जो भी है उन तक आपकी बातें पहुंचा सकी। इट वॉज एन अमेजिंग लाइव सेशन, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Fiza. Thank you so much from my heart. And you are always welcome anytime. If you really need to know something, if you really want to talk, you have a friend, you have my number, और everything. इनकी Okay? आईडी मैं फिर से बता दूं, द गुड Yes. फ्रेंड ऑफ 2021। Yes. So तो please, everyone, be happy, love yourself, and that's it. It's very easy to stay happy. थोड़ा effort लगाइए, हो जाएगा। जी, बाकी के लिए मैं हूँ। हाँ, बाकी के लिए ये है, बिंदास जाइए, डीएम करिए अपनी प्रॉब्लम और इनसे बात करिए। एंड अब मैं जाती हूँ और डॉक्टर शिवांगी को जाने दो, हमारे जैसे और भी दिल जलों का दिल इनको फिक्स करना है। तो थैंक यू डॉक्टर शिवांगी, Thank you सुपर so लाइफ, much. Thank सुपर। you so much. Happy Independence Day, everyone. Thank you, आपको भी, Fiza. आपने मुझे Thank आज you so much. आजाद कर दिया। God bless you. टेक केयर, बाय बाय। Thank you. Bye bye. सो गाइस, डॉक्टर शिवांगी जा चुकी है और मैं यहाँ हूँ। पहले तो माफी चाहती हूँ जिन लोगों को रिप्लाईज नहीं मिले, बिकॉज मैं उनसे बात कर रही थी, ऐसा अच्छा नहीं लगता कोई लाइव पे और मैं यहाँ आप ही से बात करूं। बट जितना भी प्यार आप लोगों ने आज मुझे इस लाइव पे दिखाया, थैंक यू। एंड एज आई ऑलवेज से कि मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ जो लोगों के दिल को छुए, तो मैं वैसे ही टॉपिक्स लेके आती हूँ जो जरूरी है। बिकॉज इस वक्त जब आप किसी को बोले कि मुझे थेरेपी की जरूरत है, और कोई बोले कि तुम शायद पागल हो, तो उन्हें कहो कि तुम पागल हो कि तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ। बिकॉज ये पागल नहीं है, पागलपन वो है कि आप डिनायल में जिए।
या फिर आप शर्माए अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने। तो थैंक यू कि आप लोग इस लाइव पर आए, और वेरी सून मैं आप लोगों के साथ पर्सनल लाइव भी करूंगी, लेकिन अभी मुझे जाना है, बहुत देर हो गई है। तो थैंक यू एंड लव यू ऑल। जितने भी लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। एंड आई एम वेरी सॉरी मैं आज आपसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर शिवांगी से बात कर रही थी। सो टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।